स्टूडेंट्स, टुड़कपुर गाजीपुर में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। मैं अखिलेश मौर्य। आप लोगों कई दिनों से खराब नस्ल चल रहा है। आज खराब नस्ल में कल आप लोगों को बताया था खराब सक्रिय है। खराब सक्रिय जो निम्न प्रकार की होती है: फ्रेमिंग, प्लेनिंग, लर्निंग, स्टेप लर्निंग, एंकरिंग, कंप्यूटरिंग, लर्निंग, स्कंदिंग, लर्निंग और ग्रूविंग। अब देखिए, इसमें भी आप लोगों को कई क्वेश्चन बता दिए थे। आज आप लोगों को केंद्र ड्रिलिंग क्या है? केंद्र ड्रिलिंग के बारे में बताना है। अब देखिए, केंद्र ड्रिलिंग क्या है? चाप के अक्ष तथा फलक पर छिद्र की हुई ड्रिल एवं काउंटर सिक यह विधि है जो संक्रियाओं में उपयोग आने वाले औजार को सेंटर ड्रिल या कम्युनिकेशन ड्रिल कहा जाता है। केंद्र ड्रिलिंग को सेंटर ड्रिल भी कहते हैं, कम्युनिकेशन ड्रिल भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? सेंटर ड्रिलिंग और क्या बनेंगे? कम्युनिकेशन। क्या बनेंगे? कम्युनिकेशन ड्रिलिंग। ठीक है, इसको हम लोग केंद्र ड्रिलिंग को सेंटर ड्रिलिंग या कम्युनिकेशन ड्रिलिंग भी कहते हैं। ये जाल को छिद्र करते समय उसकी जो छिद्र की गहराई है, छिद्र करते समय इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, इसके बाद आता है नलिंग। इसके बाद क्या आता है? नलिंग। अब देखिए, नलिंग क्या है? जाल की सतह पर हीराक्रम प्रारूप डायमंड के द्वारा अगर छाप के गार्डर को प्रकरण को उसमें जो छाप मारते हैं गाढ़ा करके, जो खुदाई करते हैं, उसी प्रकरण को नलिंग कहते हैं। देखिए, नलिंग की पैटर्न एक प्रकार की होती है। ये देखिए, नलिंग का पैटर्न जो है निम्न प्रकार का होता है। पहला है हीरक नलिंग। दूसरे नंबर पर जाएंगे सीधी नलिंग। चलिए, 3 नंबर पर क्रॉस नलिंग। नलिंग 4 नंबर पर अवतल नलिंग। नलिंग 5 नंबर पर उत्तल नलिंग। ये इतने प्रकार के नलिंग है जो इसके इतने प्रकार के जो क्या कहते हैं, हरिन है, सीधी है, क्रॉस है, अवतल है, उत्तल, ये 4 प्रकार के नलिंग होते हैं। ठीक है, इसके बाद अब देखिए, अगला आता है स्कंद। क्या आता है? स्कंद। 7 नंबर का आपको क्या है? स्कंद। जब एक या एक से अधिक व्यास को प्राप्त करने के लिए 2 व्यासों को काटकर उसे क्या बोलते हैं? स्कंद बोलते हैं। जब एक से अधिक व्यास वाली मशीन करने पर प्राप्त जो 2 व्यास को मिलान काट को क्या बोलते हैं? स्कंद बोलते हैं। स्कंद कितने प्रकार के होते हैं? ये भी निम्न प्रकार के होते हैं। एक वर्ग स्कंद, फिलेटदार स्कंद, अंडाकार स्कंद, प्रवृत्त अथवा कोणीय स्कंद। ये स्कंद होते हैं जो 4 प्रकार के स्कंद की क्रिया हम लोग कर सकते हैं। आगे नंबर आता है उत्केंद्र। क्या होता है? उत्केंद्र। अब देखिए, इस संक्रिया में जाग के अक्ष से हटाकर टर्निंग की जाती है। जो जाग पर अक्ष हमारा आता है, जो 180 का जो अक्ष है, उसको हटाकर क्या करते हैं? कार्य करते हैं, टर्निंग करते हैं, घुमाते हैं। ठीक है, और उसके बाद आता है ग्रूविंग। ठीक है, यह संक्रिया होटल फेस के नजदीक चुड़िया के अंत में थोड़ा सा अंडरकट या जाग का व्यास की थोड़ी सी गहराई को कम किया जाता है।
ग्रेवी का मतलब है जो हम लोग जब गहराई करते हैं पहले जो कट की गहराई है उसे कम कर दिया जाता है, या मोटे पार्ट के फेस के आपस में जो क्या होते हैं जो मोटे पार्ट्स होते हैं वो दोनों की थोड़ा सा गहराई कम करने से दोनों पार्ट आपस में क्या होंगे, सट जाएंगे। अब इसके बाद आता है टेपर खराब। क्या आता है? टेपर खराब। अब देखिए टेपर खराब है क्या? जाग के व्यास में एक साल मतलब वृद्धि या कम, एक बार में हम लोग वृद्धि या कम दोनों कर सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं? टेपर करते हैं। वही करें, जाग के व्यास में एक साल वृद्धि या कमी, किसमें? लंबाई के अनुसार में, लंबाई में हम लोग कमी कर दें या वृद्धि कर दें, उसे क्या बोलते हैं? टेपर कहलाता है। अब देखिए टेपर भी एक समायोजित अवयव द्वारा चलाने में सहायता होती है। अवयव को संयोजन या वियोजन में आसानी से किया जा सकता है। अवयव को स्वतः संग्रह किया जा सकता है। जो हमारे पास जो कोण होते हैं, जो जाब होते हैं, उसको हम क्या करते हैं? उसको सुरक्षित भी करने में आता है। अब देखिए इसमें टेपर के भी कुछ तत्व होते हैं, जैसा आप लोग देखेंगे स्मॉल डी, कैपिटल डी, स्मॉल ए, कैपिटल एल, थीटा। ये आप लोग को कहाँ से मिलेगा? जो हमारा जाब होगा ये इस आकार की होती है, जब भी जाब होता है ये वृत्ताकार में होता है, ठीक है, गोलाई आकार में होता है। उसमें कितने पार्ट्स होते हैं? दो होते हैं, एक आंतरिक व्यास, एक बाह्य व्यास, ये दो पाए जाते हैं। और ये छोटे वालों को क्या बोलते हैं? डी। छोटे वाले व्यास डी क्या है? व्यास। दोनों व्यास है, लेकिन छोटे वाला डी को क्या बोलते हैं? छोटा व्यास। तो क्या बोलेंगे? छोटा व्यास। किसमें होना चाहिए? एमएम में। अब बड़े वाले बात जो बाहरी व्यास होते हैं, जब मान लीजिए कि ये हमारे पास ढक्कन है, इसके अंदर दो व्यास है, जाब है, एक तो अंदर आंतरिक हो गया, एक क्या हो गया? बाह्य। जो बाह्य को इधर दर्शाया जा रहा है, इसको क्या लिखते हैं? कैपिटल डी। कैपिटल डी को क्या लिखते हैं? बड़ा व्यास। बड़ा व्यास इसमें होना चाहिए एमएम में। अब देखिए अब एल क्या है? बाहरी व्यास से लेकर, जो हम लोग ये बाहरी व्यास है, यहाँ से लेकर यहाँ की दूरी पूरी जो बाहरी व्यास क्या है उसको क्या बोलते हैं? जाब की कुल लंबाई। इसको क्या बोलते हैं? जाब की कुल लंबाई। किसमें होनी चाहिए? एमएम में। स्मॉल एल जो टेपर होती है, टेपर की लंबाई कहते हैं, जहां समान यहाँ से टेपर हो गया, यहाँ हो गया, इसको छोटा स्मॉल एल से करते हैं, और इसको क्या करते हैं? बड़ा एल से करते हैं, ठीक है। छोटे को क्या लिखते हैं? टेपर की लंबाई। टेपर की लंबाई किसमें होती है? एमएम में। अब देखिए जो थीटा होती है, जो कहीं कहीं एंगल बनाता है, जब भी हमारे साथ घूमेगा, अब यहाँ घूम रहा, अगर कोई यहाँ से अगर रेखा खींचेंगे बीच से मध्य से, तो कहीं ना कहीं एक एंगल बनाएगा, उसी को क्या लिखते हैं? थीटा। थीटा क्या लिखते हैं? टेपर अंत कोण। जो टेपर होता है, टेपर अंत कोण किसमें होना चाहिए? डिग्री में होना चाहिए। इसे ये हमारा टेपर ग्राफ का जो मुख्य जो भाग होते हैं, कुछ तत्व होते हैं, इसी पर हम लोग कार्य करते हैं, ठीक है। अब देखिए एक बात समझिए, छोटे डी को क्या बोलते हैं? छोटा व्यास। स्मॉल डी को बड़ा व्यास। कैपिटल एल को जाब की कुल लंबाई, स्मॉल एल को टेपर की कुल लंबाई, टेपर की लंबाई, थीटा टेपर अंत कोण जो डिग्री होता है। और ये जितनी लंबाई है सब एक ही राशि में होनी चाहिए। किसमें? एमएम में होना चाहिए। अगर मीटर में भी है तो उसे हम लोग एमएम में कन्वर्ट कर देंगे,
सबको एमएम में ही कन्वर्ट करेंगे तभी हमारा ये कार्य करेंगे। जहाँ भी या खराब भी जो भी करना होगा तभी कर सकते हैं, नहीं कि कोई एक लंबाई मीटर में हो और उसकी गणना एमएम में करेंगे तो ये क्या होगी, गलत हो जाएगी। अब देखिए कुछ इसके सूत्र भी होते हैं रूपांतरण करने के लिए। कैसे रूपांतरण करेंगे, टेपर रूपांतरण। अब आता है इसके बाद टेपर रूपांतरण। ठीक है, अब देखिए टेपर रूपांतरण क्या है। टेपर रूपांतरण तत्वों के मध्य जो हमारे पास तथ्य है, कौन तत्व है, स्मॉल एल, कैपिटल एल, स्मॉल डी, कैपिटल डी, ये थीटा, यही हमारे पास तत्व था ना। टेपर रूपांतरण ऐसे क्या बोलते हैं, तत्वों को मध्य संबंधित निम्न प्रकार से होते हैं। अब कैसी कैसी जब आवश्यकता होगा वैसे वैसे हम लोग क्या करेंगे, उसकी गणना करेंगे और उसका स्तंभ लगाएंगे। अब देखिए जैसे दिया है tan थीटा बराबर पहला उसका जब एंगल ज्ञात करना होगा तो tan थीटा बराबर कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन 2a स्मॉल एल। अला क्या, जब उसकी एक थीटा ज्ञात करना होगा तो स्मॉल डी दिया होगा, कैपिटल डी दिया होगा और बटा में टेपर की लंबाई दी होगी। ठीक है, कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी बटा में 2a। तब सबको मालूम है कि कैपिटल डी क्या है, बड़ा व्यास, स्मॉल डी छोटा व्यास, स्मॉल एल टेपर की लंबाई हो गया। जैसे किसमें होना चाहिए, एमएम। इससे हम लोग कंपाउंड स्लाइड विधि भी कहते हैं। इस सूत्र को क्या लिखते हैं, कहते हैं कंपाउंड स्लाइड विधि भी कहते हैं। ये कंपाउंड स्लाइड विधि का ये सूत्र भी होता है, tan थीटा बराबर कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन 2 स्मॉल एल। ठीक है, अब मान लीजिए कि अंतः को थीटा ज्ञात करना होगा, तब लिखेंगे 2 थीटा अपॉन 2, जहाँ 2 थीटा बराबर अंतः कोण एक जगह आप लोग बताए थे थीटा क्या है, टेपर अंतः कोण। थीटा बराबर क्या लिखेंगे, टेपर अंतः कोण। ठीक है, यह 2 थीटा बराबर क्या है, अंतः कोण। दोनों में अंतर है, याद रखिएगा। थीटा बराबर होता है, थीटा को लिखते हैं टेपर अंतः कोण और 2 थीटा को लिखते हैं अंतः कोण। याद रखिएगा, यही कभी कभी गड़बड़ होता है कि ये 2 थीटा हो गया तो दोनों क्या हो गया, एक ही हो गया। नहीं, 2 थीटा बराबर होता है अंतः कोण, थीटा बराबर होता है टेपर अंतः कोण कहते हैं। ठीक है, अब आइए फिर तीसरा tan थीटा बराबर टीपीएम बटा में 2000। यहाँ भी एंगल ज्ञात करना है, लेकिन आपको टीपीएम दिया है। टीपीएम क्या है, टेपर पर मीटर। टीपीएम को क्या लिखते हैं, टेपर पर टीपीएम को यहाँ क्या लिखते हैं, टेपर पर मीटर। अगर वहाँ टेपर पर मीटर है, अगर थीटा एंगल को पूछा है, अंतर टेपर अंतर को पूछ रहा है, उसमें टीपीएम मतलब में 2000 टीपी tan थीटा इक्वल टू टीपीएम बटा में 2000। टीपीएम क्या है, टेपर पर मीटर। ये मीटर है। अगर हमारे पास एक और आ जाता है, अगर tan थीटा इक्वल टू टीपीएम बटा में 24, टीपीएम
टेपर पर फुट, टेपर पर क्या बोल रहे हैं, फीट, ठीक है, ये फीट में आ गया। तो इसके लिए सूत्र क्या है, अगर फीट में दिया होगा तो tan थीटा इक्वल टू TPF बटा में 24, TPF को क्या बोलते हैं, टेपर पर फीट, ठीक है। और एक आता है, अगर आपके पास केवल अनुपात दिया हो, अनुपात दिया होता है उसमें tan थीटा इक्वल टू अनुपात बटा में 2, आइए किसी का 2 का अनुपात दिया हो तभी उसमें क्या लिखेंगे, tan थीटा इक्वल टू अनुपात बटा में 2। तो मतलब ये 5 सूत्र है टेपर का रूपांतरण करने के लिए। tan थीटा बराबर कैपिटल D माइनस स्मॉल d अपॉन 2l, दूसरा है थीटा इक्वल टू 2 थीटा बटा में 2 थीटा को क्या लिखते हैं, अंतःकोण है, और थीटा क्या है, टेपर अंतःकोण। तीसरा है tan थीटा बराबर TPM बटा में 2000, TPM का है टेपर पर मीटर, tan थीटा इक्वल टू TPM बटा में 24 TPF क्या है, टेपर पर फीट, और एक है tan थीटा बराबर अनुपात बटा में 2, ठीक है। ये आपका टेपर रूपांतरण करने के लिए है। और इसके बाद आता है टेपर का वर्गीकरण, ठीक है। अब देखिए वर्गीकरण कैसे करते हैं, टेपर को 2 तरह से वर्गीकरण करते हैं। कितने विधि से करते हैं, 2 विधियों से इसका वर्गीकरण किया जाता है। क्या है देखिए, कितने विधियों से, 2 तरह से इसका वर्गीकरण किया जाता है। पहला है सेल्फ होल्डिंग टेपर, सेल्फ होल्डिंग टेपर, दूसरा है त्वरित नियुक्त टेपर। ये 2 तरह के टेपर जो किया जाता है, ठीक है, सेल्फ होल्डिंग टेपर और त्वरित नियुक्त टेपर। अब देखिए सेल्फ होल्डिंग टेपर क्या है, स्वतः होल्डिंग टेपर को अतः 3 अंश से तक सीमित, जो हम लोग एंगल बनाते हैं उसको सेटिंग करने के लिए उसका 3 अंश तक ही सीमित होता है। स्वतः होल्डिंग टेपर में छोटे टेपर कोण को अधिकतम 3 अंश तक सीमित रखा जाता है। इस अवधि में इसमें जो चाप को पकड़ने के लिए किसी भी प्रकार का लॉकिंग युक्त नहीं होती है। सेल्फ होल्डिंग टेपर यही होता है जो हम लोग का छोटे टेपर कोण बनाने के लिए उसको न्यूनतम कितने अंश तक रखते हैं, 3 अंश तक, ठीक है। और इसको चाप को पकड़ने के लिए इसमें कोई लॉकिंग नट नहीं लगा होता है, इसको लॉक करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अंतर भी आ जाता है, सेल्फ होल्डिंग टेपर इसमें लॉक करने के लिए कोई लॉकिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और त्वरित नियुक्त टेपर में लॉक करने की सुविधा होती है। देखिए त्वरित नियुक्त टेपर में अधिक टेपर कोण होने के कारण पकड़ने के लिए लॉकिंग युक्ति की आवश्यकता पड़ती है। जो इसमें जो एंगल होता है 3 अंश से अधिक होता है, 10 अंश, 15 अंश, 20 अंश, 30 अंश, जितना भी रख लें, लेकिन सेल्फ होल्डिंग टेपर में मात्र 3 अंश से कम ही रखा जाता है, ठीक है। अब देखिए शिक्षा का चैप्टर कल अंदर बताएंगे आप लोगों को कटिंग, चूड़िया काटना। इसी के साथ थैंक यू।